आज हमारे पास मौलाना वहीउद्दीन खान की एक किताब है, सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नज़रिया। इसका टाइटल ही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। तो आज हम इसी के पन्ने पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक के तर्क क्या हैं, वो समाजवाद को इस्लाम के नज़रिए से क्यों और कैसे खारिज करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किताब सिर्फ आर्थिक नीतियों की बात नहीं कर रही। लेखक का मानना है ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है, दो मुकम्मल लाइफ फिलॉसफीज का। एक की बुनियाद खुदा पे यकीन है और दूसरे की उनके मुताबिक खुदा के इनकार पर। अच्छा, तो ये इकोनॉमिक्स से कहीं ज्यादा गहरी बात है। किताब की शुरुआत ही इस दावे से होती है कि समाजवाद सिर्फ पैसे या प्रोडक्शन का सिस्टम नहीं है, बल्कि इस्लाम की तरह ही जिंदगी को देखने का एक पूरा चश्मा है। पर दोनों के चश्मों का नंबर बिल्कुल अलग है। एकदम सही कहा। लेखक के लिए ये टकराव बिल्कुल जड़ में है, ईश्वर के अस्तित्व पर। उनका पूरा तर्क इसी पर टिका है कि समाजवाद का दर्शन यानी मार्क्सिज्म दुनिया की हर चीज को सिर्फ मटेरिया मतलब पदार्थ के नजरिए से देखता है। इसमें रूहानियत या आस्था के लिए कोई जगह ही नहीं है। किताब की जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं। पहले फलसफा, फिर उसका नतीजा और आखिर में मुस्लिम समाजवादियों के तर्कों का जवाब। ठीक है, तो चलिए इसी फलसफे से शुरू करते हैं। लेखक मार्क्सवाद की बुनियाद यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर सबसे पहला हमला करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी है, इसे आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? जरूर। देखिए, लेखक समझाते हैं कि मार्क्स ने इतिहास को समझने का एक ग्रांड थ्योरी दिया, जैसे कोई धर्म देता है। मार्क्स का कहना था कि इंसान के इतिहास में जो भी हुआ, जंगें, क्रांतियां, नए समाज का बनना, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, पैसा और उत्पादन के साधन। यानी समाज में दो वर्ग हैं, एक मालिक और एक मजदूर, और इन्हीं की लड़ाई इतिहास को आगे बढ़ाती है। मतलब प्यार, नफरत, धर्म, कला, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। असल में सब कुछ इकोनॉमी ही कंट्रोल कर रही है। मार्क्स के नजरिए से हाँ। और लेखक इसी बात को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये इंसान और इतिहास की बहुत ही लिमिटेड, एक संकीर्ण व्याख्या है। ये तो ऐसा हुआ कि आपने इंसान को सिर्फ एक पेट भरने वाली मशीन मान लिया। उसकी रूहानी ज़रूरतें, उसकी आज़ादी की चाहत, उसकी अच्छाई बुराई करने की फितरत, इन सबको आपने नज़रअंदाज कर दिया। लेखक के लिए ये मार्क्सवाद की सबसे बड़ी गलती है। और मुझे लगता है कि लेखक का अगला पॉइंट यही होगा कि जब आपकी बुनियाद ही गलत हो, तो उस पर बनने वाली इमारत भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि जब इस फिलॉसफी को असल दुनिया में लागू किया गया तो ये इंसानियत के लिए एक खतरा बन गई। समाजवाद का वादा था कि वो सारी समस्याएं सुलझा देगा, गरीबी मिटा देगा, बराबरी लाएगा। लोग इसे हर मर्ज की दवा समझ रहे थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये एक धोखा था, क्योंकि जो सिस्टम इंसान की आध्यात्मिक ज़रूरतों को नहीं समझता, वो आखिरकार तानाशाही में ही बदल जाता है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि लेखक अपनी बात साबित करने के लिए सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते। वो किसी बाहरी आलोचक का नहीं, बल्कि खुद एक हार्डकोर कम्युनिस्ट हॉवर्ड फास्ट का उदाहरण देते हैं। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हाँ, और यही इस तर्क को बहुत पावरफुल बनाता है। हॉवर्ड फास्ट अमेरिका के एक बहुत बड़े लेखक थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने सदस्य। वो दिल से इस विचारधारा को मानते थे। उन्होंने लिखा है कि वो पार्टी में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यही इंसानी भाईचारे, शांति और बराबरी का रास्ता है। वो मानते थे भी फांसीवाद का मुकाबला सिर्फ कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं। एक आदर्शवादी इंसान जो दुनिया बदलना चाहता था। फिर हुआ क्या? उनका मोह भंग कैसे हुआ? उनका विश्वास तब टूटने लगा जब उन्हें सोवियत संघ की हकीकत पता चली। 1956 में जब निकिता क्रुश्चेव ने अपनी सीक्रेट स्पीच में स्टालिन के दौर के जुल्मों का पर्दाफाश किया, तो फास्ट जैसे कई पश्चिमी कम्युनिस्टों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया था कि सोवियत संघ मजदूरों का स्वर्ग है, लेकिन सच कुछ और ही निकला। फास्ट ने लिखा कि उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई आजादी नहीं थी, सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी थी। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? क्या सिर्फ सोवियत संघ की वजह से? वो एक बड़ी वजह थी, लेकिन फास्ट एक और जरूरी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी खुद एक धार्मिक पार्टी बन गई थी। हम्म। मतलब वहां सवालों की कोई जगह नहीं थी। हम्म। जो पार्टी लाइन कहती थी वही परम सत्य था। हम्म। अगर आपने कोई सवाल उठाया या अलग राय रखी तो आपको फौरन पार्टी का दुश्मन घोषित कर दिया जाता था। हम्म। इस अनुभव ने उन्हें तोड़ दिया। लेखक के लिए फास्ट की कहानी इस बात का सबूत है कि जब आप ईश्वर को हटाकर किसी इंसानी विचारधारा को सबसे ऊपर रख देते हैं तो वो खुद एक कट्टर और जालिम धर्म बन जाती है।
तो एक तरह से उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी खुद एक धर्म बन गई थी जिसने असली धर्म की जगह ले ली थी। ये तो एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है हमारे अगले पॉइंट के लिए, समाजवाद और धर्म का रिश्ता। लेखक का कहना है कि यूरोप में ये विचारधारा तभी पनपी जब वहां धर्म का असर कम हो रहा था। हाँ, लेखक इसे यूरोप के खास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। वो विज्ञान और चर्च के बीच हुए टकराव का जिक्र करते हैं। गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों की खोजों और चर्च की कुछ ज्यादतियों की वजह से यूरोप के पढ़े लिखे तबके का धर्म से भरोसा उठने लगा। एक तरह का बौद्धिक और आध्यात्मिक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हो गया। और उस वैक्यूम को भरने के लिए समाजवाद जैसी विचारधाराएं सामने आईं। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि समाजवाद ने उस खालीपन को भरने की कोशिश की। उसने एक नए तरह का यकीन देने का वादा किया, एक ऐसा यकीन जो विज्ञान पर आधारित हो, जो इतिहास के नियमों को समझने का दावा करता हो। उसने एक तरह से धर्म की जगह लेने की कोशिश की, एक साइंटिफिक धर्म बनकर। लेकिन इसी किताब में ईसाई समाजवाद यानी क्रिश्चियन सोशलिज्म का भी जिक्र है। ये तो विरोधाभासी लगता है। क्या कुछ लोग इन दोनों को मिलाने की कोशिश भी कर रहे थे? हाँ, और ये एक दिलचस्प कहानी है। 19वीं सदी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की वजह से मजदूरों की हालत बहुत खराब थी, तब कुछ ईसाई विचारकों को लगा कि चर्च को कुछ करना चाहिए। उन्हें लगा कि समाजवाद में जो बराबरी और गरीबों की मदद की बात है, वो तो ईसाई धर्म की मूल शिक्षाओं से मिलती जुलती है। तो उनका तर्क क्या था? वो कैसे इन दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे थे? उन्होंने बाइबल, खास तौर पे न्यू टेस्टामेंट से हवाले देने शुरू किए। जैसे एक प्रोटेस्टेंट पादरी थे टॉड, उन्होंने 1878 में एक किताब लिखी और ये साबित करने की कोशिश की कि ईसा मसीह की शिक्षाएं असल में समाजवादी हैं। उनका कहना था कि ईसाई धर्म भाईचारे, अपनी चीजें साझा करने और एक दूसरे की मदद करने की बात करता है, और समाजवाद की लक्ष्य भी तो यही है। तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। ये तो एक दिलचस्प मेलजोल लगता है। लेखक इस कोशिश को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो इसमें कोई खूबी भी देखते हैं या इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं? वो इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। लेखक के लिए यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कहते हैं कि ईसाई समाजवादियों ने ईसाई धर्म की रूह को नहीं समझा। उनका तर्क बहुत सीधा है। ईसाई धर्म में जो भाईचारा या संपत्ति साझा करने की बात है, वो स्वैच्छिक है, वो दिल से आती है। आप अपनी मर्जी से किसी की मदद करते हैं। जबकि समाजवाद में ये सब कुछ जबरदस्ती होता है। राज्य की ताकत के जोर पर आपकी निजी संपत्ति आपसे छीन ली जाती है। अच्छा, तो एक में मर्जी है और दूसरे में जबरदस्ती। यही बुनियादी फर्क है। हाँ, लेखक के मुताबिक एक का रास्ता मोहब्बत है, दूसरे का रास्ता ताकत। दोनों की मंजिल एक जैसी दिख सकती है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग हैं और इसलिए नतीजे भी अलग होंगे। वो कहते हैं कि आप किसी से जबरदस्ती भाईचारा नहीं करवा सकते। इसलिए ईसाई समाजवाद एक नाकाम कोशिश थी, क्योंकि वो दो ऐसी चीजों को जोड़ रही थी जिनकी बुनियाद ही एक दूसरे से अलग है। और यहीं से हम किताब के सबसे अहम तर्क पर आते हैं, इस्लाम और समाजवाद का टकराव। लेखक के लिए यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा और बुनियादी मुद्दा निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का है। लेखक साफ तौर पर कहते हैं कि इस्लाम निजी संपत्ति के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट मानता है। कुरान और इस्लामी कानून दोनों ही इस अधिकार की हिफाजत करते हैं, जबकि समाजवाद की तो बुनियाद ही निजी संपत्ति को खत्म करने और सारी संपत्ति को सामूहिक या सरकारी बनाने पर टिकी है। लेखक के लिए ये एक ऐसा टकराव है जिसे किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन इस्लाम में भी तो सामाजिक न्याय और गरीबों की मदद पर बहुत जोर दिया गया है। ज़कात की बात है, सूदखोरी पर पाबंदी है। क्या ये चीजें समाजवाद के करीब नहीं हैं? कई मुस्लिम समाजवादी तो यही तर्क देते थे। ये बहुत अच्छा सवाल है और लेखक इसी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि पहली नज़र में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ज़कात का सिस्टम लीजिए। ज़कात का कानून तभी लागू हो सकता है जब लोगों के पास निजी संपत्ति हो। अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो वो ज़कात किस चीज़ पर देगा? तो ज़कात का होना ही इस बात का सबूत है कि इस्लाम निजी संपत्ति को मान्यता देता है। यानी ज़कात का मकसद संपत्ति को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे सर्कुलेट करना है। बिल्कुल। ज़कात, विरासत के इस्लामी कानून, सूद पर पाबंदी, इन सब का मकसद ये है कि पैसा कुछ ही हाथों में जमा होकर ना रह जाए, बल्कि समाज में घूमता रहे। ये सिस्टम निजी संपत्ति को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है, जबकि समाजवाद तो संपत्ति के अधिकार को ही जड़ से खत्म कर देता है। तो वो उन मुस्लिम विचारकों के बारे में क्या कहते हैं जो समाजवाद को अपनाने की बात करते थे? यहीं पर किताब का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है।
लेखक कहते हैं कि अगर कोई इस्लाम और समाजवाद को मिलाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो या तो इस्लाम के कोर प्रिंसिपल्स को नहीं समझ रहा या फिर समाजवाद की बुनियाद को नजरअंदाज कर रहा है। वो एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे आप एक घड़ी का कोई पुर्जा निकालकर उसे ट्रैक्टर के इंजन में लगाने की कोशिश करें। वो पुर्जा अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वो ट्रैक्टर के लिए बना ही नहीं है। वो वहां फिट नहीं होगा और इंजन को भी खराब कर देगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम इस किताब के अंशों को देखें तो ये साफ है कि लेखक समाजवाद को सिर्फ एक आर्थिक मॉडल की तरह नहीं देख रहे हैं। उनके लिए ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू है जो इस्लाम के वर्ल्ड व्यू से सीधे टकराता है। हाँ, और उनकी आलोचना 3 स्तरों पे काम करती है। पहला, दार्शनिक स्तर पर वो समाजवाद के भौतिकवादी नजरिए को आस्था के खिलाफ मानते हैं। दूसरा, व्यवहारिक स्तर पर, जैसा हॉवर्ड फास्ट की कहानी से पता चलता है, वो मानते हैं कि ये व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल देती है। और तीसरा, धार्मिक स्तर पर, जहां निजी संपत्ति के मुद्दे पर इस्लाम और समाजवाद में कोई मेल हो ही नहीं सकता। और इस चर्चा से जो एक गहरा सवाल उभरता है वो ये है कि लेखक के मुताबिक कोई भी आर्थिक या राजनीतिक सिस्टम अपनी फिलोसॉफिकल जड़ों से कटा नहीं होता, वो हवा में नहीं तैरता। बिल्कुल। उनके लिए समाजवाद का आर्थिक मॉडल उसके नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन का ही एक स्वाभाविक नतीजा है। वो कहते हैं कि आप फल को अपनाकर पेड़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप आर्थिक मॉडल अपनाएंगे तो उसके साथ उसकी पूरी विचारधारा भी आएगी। आप एक को अपनाकर दूसरे को खारिज नहीं कर सकते। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या किसी भी सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था के व्यवहारिक पहलुओं को उसकी मूल विचारधारा या दर्शन से अलग करके देखा जा सकता है? या फिर हर व्यवस्था के नियम और कानून हमेशा उस गहरी दार्शनिक जमीन से ही निकलते हैं जिस पर वो खड़ी होती है? आज हमारे पास मौलाना वहीउद्दीन खान की एक किताब है, सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नजरिया।